सोचिए एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल हो, जिसने कुछ ही साल पहले फिल्मों में कदम रखा हो और देखते ही देखते वह इतनी बड़ी स्टार बन जाए कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों के बीच उसका नाम लिया जाने लगे। उसके पास फिल्में थी, शोहरत थी, पैसा था और एक ऐसा भविष्य था जिसके बारे में शायद बॉलीवुड ने अभी तक सोचना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन फिर 5 अप्रैल 1993 की एक रात मुंबई की एक ऊंची इमारत से गिरने की खबर आती है। नाम था दिव्या भारती और सबसे हैरान करने वाली बात कि वह सिर्फ 19 साल की थी। उनकी मौत के बाद सवालों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका असर आज तक उनकी कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस रात से कुछ साल पीछे जाना होगा। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था। कम उम्र में ही उन्हें कैमरे और फिल्मों की दुनिया आकर्षित करने लगी थी। उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की और धीरे धीरे फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे। लेकिन उनका पहला बड़ा मौका बॉलीवुड में नहीं, तेलुगु सिनेमा में आया। साल 1990 में उनकी फिल्म बोब्बिली राजा रिलीज हुई और फिल्म सफल रही। दिव्या उस समय बेहद कम उम्र की थी, लेकिन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद तेलुगु सिनेमा में उनके पास फिल्मों की लाइन लगने लगी। 1991 में असेंबली राउडी और राउडी अलाडू जैसी फिल्मों में उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। यानी जिस लड़की को कुछ साल पहले शायद बहुत कम लोग जानते थे, अब दक्षिण भारत में उसके नाम की चर्चा होने लगी थी। और साल था 1992। दिव्या भारती ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म थी विश्वात्मा। फिल्म में उनके साथ सनी देओल जैसे बड़े सितारे थे। लेकिन दिव्या की पहचान सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रही। फिल्म का गाना सात समुंदर पार जबरदस्त लोकप्रिय हुआ और दिव्या रातों रात हिंदी दर्शकों के बीच पहचानी जाने लगी। अब बॉलीवुड ने इस नई अभिनेत्री को नोटिस कर लिया था और इसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 1992 दिव्या भारती के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। 16 और शबनम में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को पसंद किया गया और फिर आई दीवाना। इस फिल्म में दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर और शाहरुख खान थे। खास बात यह थी कि शाहरुख खान के लिए भी यह फिल्म उनके शुरुआती बड़े हिंदी फिल्मी सफ़र का अहम पड़ाव थी और दिव्या उन्होंने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार जीता। सोचिए, एक तरफ हिंदी सिनेमा में नई अभिनेत्री, दूसरी तरफ कुछ ही समय में लगातार सफल फिल्में और फिर पुरस्कार। दिव्या की रफ्तार इतनी तेज थी कि 1992 के दौरान उनकी कई फिल्में रिलीज हुई और वह लगातार चर्चा में बनी रही। द प्रिंट ने भी उनके 1992 के इस बेहद तेज करियर ग्राफ को लगातार सफल फिल्मों को रेखांकित किया। ऐसा लग रहा था कि इसी दौर में दिव्या की निजी जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आया। उनकी शादी फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाल से हुई। उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और उनके पास आने वाले समय के लिए कई उम्मीदें थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनके भविष्य को लेकर काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही थी। लेकिन अप्रैल 1993 में अचानक सब कुछ बदल गया। मुंबई के वर्सोवा इलाके में दिव्या अपने 5वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट में थी। रात के समय वह बालकनी के पास थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इसी दौरान वह नीचे गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। दिव्या भारती की मौत हो गई। वह सिर्फ 19 साल की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत के आधिकारिक कारण में गंभीर सिर की चोट और अंदरूनी रक्तस्राव बताया गया। और यहीं से कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की मौत की कहानी नहीं रही। यह एक ऐसा सवाल बन गई जिसे लोग अचानक मौत ने लोगों को झकझोर दिया, क्योंकि जिस लड़की का करियर अपने सबसे शानदार दौर में था वह अचानक दुनिया से चली गई। इसके बाद उनकी मौत को लेकर तरह तरह की अटकलें सामने आई। कुछ लोगों ने इसे दुर्घटना माना, कुछ ने आत्महत्या की संभावना पर सवाल उठाए
और कुछ ने हत्या या साजिश जैसी बातें भी की। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, इनमें से कई बातें सिर्फ अटकलें थीं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार आधिकारिक तौर पर उनकी मौत को दुर्घटनावश गिरने के रूप में दर्ज किया गया था। इसलिए आज भी उनकी कहानी सुनते समय अफवाह और तथ्य के बीच फ़र्क करना जरूरी है, क्योंकि दिव्या भारती की असली कहानी अपने आप में इतनी असाधारण है, उसे सनसनीखेज बनाने के लिए किसी अफवाह की ज़रूरत नहीं है। दिव्या भारती ने बहुत कम समय में वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए कई कलाकारों को वर्षों लग जाते हैं। उन्होंने तेलुगु